आवाज आ रही है बच्चों? हम्म। पठारों का टॉपिक हमारा चल रहा था, हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। ओके, आवाज आ रही है ना? चलो डालो, बुंदेलखंड का पठार। मैप वैप तो मैंने तुम्हें कल दिखाई दिए थे सारे, बस पठारों का टॉपिक कंप्लीट कर लो। और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, नदियों की क्लास होगी, है ना, नदियों की क्लास होगी बस अब आगे से आपकी। तो बुंदेलखंड का पठार। इसका जो विस्तार है, एक्सटेंशन है, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। कहाँ मिलेगा? यूपी और एमपी में। यूपी और एमपी में। यह मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द मालवा प्लेटू। ध्यान से सुनना है कि किसके उत्तर पूर्व में है, कैसे। इतने बड़े बच्चे आप हो कि जब मैंने बोला मालवा पठार तो मालवा पठार याद रखना है। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट in the northeast of the Malwa Plateau. ठीक है, अब इसमें सिर्फ इतना ही याद करना है, कुछ इसके बारे में इतनी खास इंफॉर्मेशन बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार इतना आता ही नहीं है एग्जाम में। बुंदेलखंड, अब आता है बघेलखंड का पठार। इसका जो विस्तार है वो यूपी एमपी में है। यूपी एमपी, यह भी मालवा पठार के उत्तर पूर्व में। दोनों के लिए सेम ही बात है। मैं तुम्हें अगर कह दूं कि बघेलखंड के पठार के बारे में कुछ अलग सा बता दो। बघेलखंड के पठार के बारे में जहाँ पठार होते हैं वहां आपको पता है खनिज तो मिलेंगे मिलेंगे, ये तो पता होगा ना। है ना, तो विस्तार तो तुम्हें पता है कि वो यूपी में ही है।
और यह भी, इसके बारे में भी क्या बताएं, इसके बारे में भी यही है कि मालवा पठार के उत्तर पूर्व में है। खनिज संसाधन मिलेंगे आपको। भाई पठार है तो पठारों में आपको खनिज संसाधन मिलेंगे। अब खनिज संसाधन कौन से मिलेंगे मैम? कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर। ये आपको इसमें से समृद्ध मिलेगा। भाई जहां भी प्लेटू होंगे, तुम्हें पता है खनिजों की दृष्टि से देखा जाए तो ये मिलेगा, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। और यह भी आपको मालवा पठार के ही उत्तर पूर्व में मिलेगा। हाँ, यह भी मालवा, यह भी मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। Located in the northeast of the northeast of the Malwa Plateau. इसके बाद है दंडकारण्य पठार। ये इंपॉर्टेंट है। पूर्वी मध्य भारत में स्थित। कहाँ है बच्चों? ध्यान दो, कहाँ है? खुद भी ध्यान दिया करो, ठीक है? पूर्वी मध्य भारत में स्थित, लोकेटेड इन ईस्ट सेंट्रल इंडिया। ईस्ट सेंट्रल इंडिया मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, बस्तर, बस्तर, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लगभग
92,300 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वर्ग किलोमीटर में फैला है। कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 92,300 स्क्वायर किलोमीटर प्राइमरली इन छत्तीसगढ़, बस्तर, उड़ीसा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ओके, यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ व उपजाऊ क्षेत्र है। उबड़ खाबड़ वे अनुपजाऊ क्षेत्र है। लेकिन खनिज संसाधन पठारों में आपको क्या मिलेगा बच्चों? खनिज खनिज संसाधनों, लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इट इज ए वेरी रग्ड and infertile region, but it is important for its mineral resources। ठीक है। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी बताओ कौन सी है? किसी को पता है? गुफरान। और जितने ही बच्चे सिलेबस जो पूछ रहे हैं, जो राइटिंग के लिए कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं कमेंट से। सही है, थैंक यू। लेकिन अभी पढ़ लो, बहुत सारा सिलेबस भैया, बाकी इतना सारा। इस क्षेत्र की, अब यहाँ की महत्वपूर्ण नदी बताओ कौन सी है? इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी इंद्रावती है। इंद्रावती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर
द मोस्ट important river of this region is इंद्रावती। यह पठार पता है, लोहयस्क। अब यहाँ इस वाले पठार में आपको मिलेगा क्या क्या, किसके लिए जाना जाता है ये पठार? लोहयस्क के लिए, लोहयस्क बस्तर में। और बॉक्साइट, उड़ीसा की कालाहांडी क्षेत्र में। उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र में जैसे खनिजों से समृद्ध है। जैसे खनिजों से समृद्ध है। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स। इज minerals like iron ore, in Bastar, and bauxite in the Kalahandi region of Odisha. ऑफ उड़ीसा। अब आता है दक्कन। समझ आया यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है? बता दो, इतना तो तुम्हें पता ही चल गया ना कि लोहेस्क मिल रहा है, बॉक्साइट मिल रहा है, बॉक्साइट उड़ीसा की कालाहांडी में मिल रहा है। ये आपको हर चीजें बच्चों याद करनी है, बार बार रिवीजन करो अच्छे से, अच्छे से। अब आता है दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा और प्राचीनतम। और प्राचीनतम त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार है। कैसा है शेप? बार बार खुद पढ़ो। त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में? कितना शेप कैसा है, कितने किलोमीटर में फैला है, ध्यान रखो।
India's largest and oldest. Largest and oldest triangular plateau. Hmm. Covering approximately covering approximately लगभग 5 lakh स्क्वायर किलोमीटर. यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है. किसके? नर्मदा नदी के दक्षिण में. लोकेटेड साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर. लोकेटेड साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर. दक्कन का पठार पता कैसा है? पश्चिम में तो ऊंचा मिलेगा. बॉक्साइट एक खनिज है. मयंक, हाँ कहीं कहीं गूगल में अनाई मुदी भी दिखा रखा है, कहीं कहीं कुद्रेमुख भी है. तो वैसे तो दक्षिणी सह्याद्री की इतनी आती नहीं है, देख लेना. दक्कन का जो पठार है वो पश्चिम में ऊंचा है. बच्चों बस ये पूछ जाएगा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तब अनाई मुदी बताना, है ना. पश्चिम में ऊंचा है और ढलान मंद रूप से पूर्व की ओर है. द दक्कन प्लेटू इज हाई in the west is high in the west and slopes gently towards the east. ये बेसाल्ट चट्टानों से बना है. बेसाल्ट चट्टानों से बना है. बेसाल्ट जिस कारण यहाँ काली मिट्टी अधिक पाई जाती है. काली मिट्टी अधिक पाई जाती है.
ध्यान रखना, जहाँ जो भी चीज बेसाल्ट चट्टानों से बनी होगी वहां आपको काली मिट्टी अधिक पाई मिलेगी। कंपोस्ट प्राइमरली composed primarily of basaltic lava rocks and black soil is found. यह पठार, अब जहाँ काली मिट्टी मिलेगी वहाँ एक बात यह है कि ये पठार कपास की खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ है। पता है ना, कपास मिलेगी वहां पे, काली मिट्टी में कपास ही उगती है। खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ है, अत्यंत उपजाऊ है। जहाँ बेसाल्टिक लावा वहाँ काली मिट्टी, जहाँ काली मिट्टी वहाँ कपास की खेती। ओके, दिमाग में बैठा लो। द प्लेटू इज एक्सट्रीमली फर्टाइल for cotton cultivation. ओके, ये ध्यान रखना है। अब आता है मालवा का पठार। मयंक आप बोलो तभी तो बताऊंगी। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन करा है कि हरि नारायण कुशवाहा, बेसाल्ट देखो बच्चों, ये आग्नेय चट्टान है। तुम्हें पता है आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी के निकले लावे के पृथ्वी की सतह के तेजी से ठंडा होने से बनती है। तो आग्नेय चट्टान है, ये ध्यान रखना। आग्नेय चट्टान बेसाल्ट। बेसाल्ट तुम्हें पता चल गया ना क्या है? एक बहुत कठोर काले या गहरे रंग की महीन दानेदार बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान जो ज्वालामुखी से निकले लावे की पृथ्वी की सतह पर तेजी से ठंडा होने से बनती है। पृथ्वी की सतह पर जो लावा फैलता है ना, तो उसके ठंडा होने से बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं। Basalt is a very hard black or dark color and fine grained destructive igneous rock that forms when volcanic lava cools rapidly at Earth's surface. मैं वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ाऊंगी? दक्कन का पठार जगवीर रनिंग जी, आपने, मैंने कल मैप दिखाया था, बताओ दिखाया था नहीं दिखाया था? दिखाया था ना, तो बस तो मालवा का पठार। आज मैं मैप की स्लाइड है नहीं बच्चा, कल दिखा दी थी ना। मालवा प्लेटू
भारत के मध्य पश्चिम में स्थित। तुम्हें इतना सफिशिएंट कंटेंट मिल रहा है, बहुत। इतना कोई नहीं पढ़ाता ज्योग्राफी में। मैंने एक एक चीज इतने क्लैरिटी से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना। लोकेटेड इन द सेंट्रल वेस्ट, सेंट्रल वेस्ट, लोकेटेड इन द सेंट्रल वेस्ट ऑफ इंडिया। अब इस चैप्टर के खत्म होते ही आपका नदियों का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यह है प्राठार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, ये बहुत आती है अक्सर एग्जाम में। ये जो लिख रही हूँ इसे आप इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। अरावली और विंध्यन, विंध्यन पर्वतमाला के बीच स्थित है। lies between the Aravalli and Vindhya mountain range, Vindhya mountain range in India। अब आता है मारवाड़ का पठार। क्या आता है? मारवाड़। मारवाड़ प्लेटू, अन्य नाम मेवाड़ का पठार। अन्य नाम मेवाड़ का पठार, मेवाड़ प्लेटू। अदर नेम पता चल गया कि भाई वो इसे ये कहते हैं। पूर्वी राजस्थान में है ये। कहाँ मिलेगा बच्चों ये? पूर्वी राजस्थान में, अरावली के पूर्व में स्थित। किसके पूर्व में? अरावली के पूर्व में स्थित, अरावली के पूर्व में स्थित एक अर्धशुष्क भूभाग है। It is semi-arid. Semi-arid. Land mass located east of the Aravalli Range. East of the Aravalli Range in eastern Rajasthan. ईस्टर्न राजस्थान। ये बना किससे है? बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर शैल और चूना पत्थर से बना है।
बलुआ पत्थर, शैल और चूना पत्थर से बना है। शैल यानी चट्टाने और चूना पत्थर। चूना पत्थर, इट इज कंपोज्ड ऑफ sandstone, shell, sandstone, shell and limestone. And limestone. मेरे भाई मैप, इसका मैप थोड़ी बनेगा। कौन है ये बच्चा? वंशिका। वंशिका, आपने बोला कि मैम मैप बनाओ, मैंने कल आपको मैप दिखा दिए थे, वही मैप है, इसके हाथों से मैप नहीं बनते। राशिद, मैम कितने और प्लेटू हैं? कविता, मेरी प्यारी बहन, इसमें एक एक लाइन जो है, मारवाड़ का पठार का अन्य नाम तुम्हें नहीं समझ में आ रहा क्या है? खुद बताओ कविता, क्या है? मेवाड़ का पठार बोल सकते हैं इसे। ये पड़ता कहाँ पर है? इतना ही पूछा जाएगा कि भैया पूर्वी राजस्थान में है या अरावली के पूर्व में है। तो ये वाली बातें तो तुम्हें याद करनी है कि अरावली के पश्चिम में है, अरावली के पूर्व में है। मैं तो बार बार बोलती रहूंगी अरावली के पूर्व में है ना। एक अर्धशुष्क भूभाग है, यह बलुआ पत्थर, शैल और चूरा पत्थर से बना है। बच्चों, इसमें मैं, मेरे रोल से ज्यादा आपका भी तो रोल इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो। अब आता है मरुस्थल। मरुस्थल क्या होते हैं? रोहित घुसिंगा जी, आ, आपका ना एग्जाम बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ। एग्जाम के क्वेश्चन है ना, आपके और भी सब्जेक्ट हैं, उन पे भी फोकस चल रहा है या नहीं चल रहा? मैथ इंग्लिश वगैरह याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो या नहीं? ज्योग्राफी में मुझे पता है कि मुझे आपको क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड कराना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। समझे? तुम्हें सिलेक्शन लेना है। 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, मरुस्थल की डेफिनेशन क्या होती है? भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसे मुझे लिखवानी है। 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। डेफिनेशन याद की? इतनी इजी लैंग्वेज में मैं कराती हूँ कि कितनी सेंटीमीटर वर्षा, तो तुम्हें ये याद करनी पड़ेगी ना। वो कह दे वो तो 50 है, तो तुम्हें तो अपनी एग्जैक्ट याद करनी है ना। मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। एरियाज RECEIVING 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल और लेस आर क्लासिफाइड
classified as desert। ठीक है। अच्छा, अब भारत में कितने मरुस्थल हैं? कितने हैं? आज सोच के बताओ कितने हैं। थार मरुस्थल, थार डेजर्ट। इसका अन्य नाम पता है किसी को? महान भारतीय मरुस्थल। महान भारतीय मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है। और क्या खास बात? कहाँ है ये? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ पड़ता है? अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित। लोकेटेड नॉर्थ वेस्ट of Aravalli Hills in India। अब मुख्य रूप से इसका विस्तार कहाँ फैला है, पूछा ही जाएगा। मुख्य रूप से बताओ कहाँ पर? राजस्थान में। एक एक लाइन इतने सलीके की है ना कि पढ़ते ही याद हो जाता है। राजस्थान में तो मोस्ट पार्ट फैला हुआ है, परंतु कुछ भाग ना इसका गुजरात में, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा और पाकिस्तान। सिंध और पंजाब प्रांत में भी है। पंजाब प्रांत में भी फैला है। ठीक है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कि अरावली की किस दिशा में है, पूछा जाता ही जाता है कि मुख्य पार्ट इसका पड़ता कहाँ पर है, पूछा जाता ही जाता है। बिल्कुल। अर्ध शुष्क, सेमी एरिड, मेनली लोकेटेड इन राजस्थान, but also extends into part of Gujarat, पंजाब हरियाणा एंड पाकिस्तान। सिंध एंड पंजाब प्रोविंस।
ठीक है। मतलब जलवायु कहने के कि बहुत ही शुष्क क्षेत्र है। वर्षा वगैरह कहाँ होती है? मरुस्थल आपने देखा है? आपने आपको रेती रेत मिलेगी, रेती रेती मिलेगी, गरम रेतीला रेत होता है। और दिन तो बहुत ही गर्मी वाले होते हैं, रातें उतनी ठंडी हो जाती हैं, ऐसे करके, है ना। वर्षा नहीं होती, वर्षा ना होने की वजह से वहाँ पे कीकर बबूल, झाड़ियाँ, ये सभी तो उगते हैं। अच्छी वनस्पति थोड़ी मिलती है वहाँ पे। तो जो थार मरुस्थल की जो जलवायु है बच्चों, वो क्या है? अत्यधिक शुष्क है। कैसी है? शुष्क। क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली ड्राई। और कैसा मैदान है थार मरुस्थल? रेतीला। रेतीला मैदान है। बता दो रेतीला नहीं है तो। रेत के अलावा कुछ और मिलता है? इट इज ए सैंडी प्लेन। कुछ नहीं मिलेगा। कीकर बबूल नागपनी केकटस, यही मिलेगा। इस क्षेत्र की मुख्य नदी पूछी जाती है। जो पूछा जाता है वो मैं एक एक चीज लिखवाऊंगी आपको, मेरा आपसे प्रॉमिस है। लूनी इस क्षेत्र की मुख्य नदी है। मेरा काम यहाँ पे क्या है? आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना। ये आपका हो गया है पूरा फिनिश। द लूनी रिवर इज द, कल नदियों का चैप्टर होगा अब। तो नदियां तो कल ही स्टार्ट करेंगे अब। द लूनी रिवर इज द मेन रिवर in this region. ठीक है। तो यो तुम्हारा सब कुछ निपट गया है। बाकी अब बताओ। आलोक मिश्रा भाई, ऐसा नहीं आएगा टोटल लैंड का। टोटल लैंड का 2.4% जो है हमारे भारत का फैला हुआ है, वो आएगा। हाँ, लूनी सियाचिन से निकलती है, छोटू पोल बोल रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते। वो कह रहा है कि लूनी सियाचिन से निकलती है। बताओ भैया, सियाचिन से भी एक नदी निकलती है, उसका नाम है नुब्रा नदी। मैंने ग्लेशियर वाले टॉपिक में कराई होगी। हंसी मजाक का वक्त नहीं होता बच्चे, तुम हंसी मजाक करते हो। लद्दाख, आयुष कुमार, लद्दाख शीत मरुस्थल है, और एक मैं नमक मरुस्थल, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। मुझे पता है 2 रह गए हैं, शीत मरुस्थल और एक सफेद मरुस्थल, 2 रह गए हैं बस। तो 2 मरुस्थल कल कराएंगे। हाँ, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, बताओ क्या पिटोगे तुम, मैं बता रही हूँ तुम्हें। चलो इतना ही आज के लिए, याद करें ना। हाँ बताओ, मजाक कर रहे हैं कि मैम लूनी नदी सियाचिन से निकलती है? ये कोई बात है? ऐसे मत करा करो, इतनी मेहनत लगती है, पता है, चीजें याद करा करो। थैंक यू।